बिहार सरकार के बहुत सारा धन्यवाद बा। ई जौन फिल्म क नीति शुरू भइल बा कि सब्सिडी मिली शूटिंग से और ओजा अनुदान अच्छा मिली, तो इसके लिए एक तो लोकल कलाकारों को बहुत काम मिलेगा और बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। मुझे बिहारी ने पहले सुपरस्टार बनाया था और उसकी मांग हम लोग काफ़ी समय से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री कर रही थी। 2005 से हमारी चाहत यही थी और सबकी रही। तो हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं कि बहुत बड़ा डिसीजन मिला है। बहुत नीतीश जी, आपको दिल से साधुवाद। हमेशा से चाहता था कि हम लोग इतना काम करते हैं और बिहार सरकार से हमें सपोर्ट मिले और वो आज होता दिख रहा है। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को और कला संस्कृति विभाग को दिल से धन्यवाद करता हूँ। बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति की मंजूरी मिलना बिहार के कलाकारों के लिए बड़ा अवसर लाया है। फिल्म कलाकारों को इस नीति के जरिए बिहार में शूटिंग करने का बड़ा अवसर मिल रहा है। ईगरली मैं जमाने से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ और बेहद 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 शुभकामनाएं सभी कलाकारों को। और बिहार की फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस नीति के तहत बिहार में फिल्मों की शूटिंग के लिए राहें आसान हो जाएंगी। फिल्म निर्माताओं को अनुदान शूटिंग खर्च में सब्सिडी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान होगा। 4 करोड़ तक की फिल्मों में 25% तक का अनुदान राज्य सरकार देगी, बशर्ते 75% शूटिंग बिहार में होनी चाहिए। तो वहीं नीतीश सरकार के इस फैसले का भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन, अवधेश मिश्रा, विनय आनंद और अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। रवि किशन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद। इस नीति से अब बिहार में भी अनुदान मिलेगा। इससे लोकल कलाकारों को बहुत काम मिलेगा। बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मुझे बिहार ने ही सुपरस्टार बनाया था। इसकी मांग हम 2005 से कर रहे थे। बिहार के कलाकारों के साथ बिहार के अद्भुत शूटिंग स्थलों को टूरिज्म के रूप में बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आभार और भोजपुरी, हिंदी व अन्य इंडस्ट्री के मेकर्स का स्वागत है। भोजपुरी इंडस्ट्री इन दिनों जिस कमजोर दौर से गुजर रही है उसको बल मिलेगा। सबसे ज्यादा अनुदान बिहार में मिलेगा। इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है। जय हो। बिहार सरकार के बहुत सारा धन्यवाद बा। ई जौन फिल्म क नीति शुरू भइल बा कि सब्सिडी मिली शूटिंग से और ओजा अनुदान अच्छा मिली, तो इसके लिए एक तो लोकल कलाकारों को बहुत काम मिलेगा और बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। मुझे बिहारी ने पहले सुपरस्टार बनाया था और उसकी मांग हम लोग काफ़ी समय से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री कर रही थी। 2005 से हमारी चाहत यही थी और सबकी रही। तो हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं कि बहुत बड़ा डिसीजन मिला है। इससे कि लोकल वहाँ के रंगमंच, रंगकर्मी और बिहार इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है, इतने ऐतिहासिक स्थान है वहाँ शूटिंग में, वो सबको भी एक टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो समस्त बिहार सरकार के बहुत बहुत नीतीश जी, आपको दिल से साधुवाद, बहुत धन्यवाद। और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री और सिनेमा जगत, हिंदी सिनेमा से लेके जितना लोग हो जाए यहाँ, सबके बहुत बहुत स्वागत बा। बिहार अब सिनेमा पटल पे और भोजपुरी इंडस्ट्री के जो दौर से थोड़ा कमज़ोर दौर से गुजर रही है उसको बल मिलेगा। भोजपुरी को बढ़ावा मिली, सिनेमा हॉल की भी सुधार हुई, तो जनता फिर से भोजपुरी सिनेमा देखे खातिर सिनेमा हॉल में जई हैं। तो सबके बहुत साधुवाद बा, जितने कलाकार और सिनेमा जगत से हैं, कि अब आप लोगन के वहाँ सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अनुदान मिली पूरे भारत में, वो बिहार में मिला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो। इधर विनय आनंद ने भी इस पहल की सराहना की है और कहा कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 से राज्य में फिल्म निर्माण की संभावनाएं और बेहतर होंगी। इससे स्थानीय कलाकारों को भी काम के अधिक अवसर मिलेंगे, राज्य की इकोनॉमी बढ़ेगी। इसके अलावा ऐतिहासिक और पुराने लोकेशन पर शूटिंग होगी, जिस वजह से हमारे बिहार की चर्चा पूरे विश्व में होगी। तो पर्यटन का द्वार खुलेगा। इसके लिए मैं बिहार सरकार के साथ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को भी धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय आनंद। एक बहुत अच्छी खबर है कि फिल्म प्रोत्साहन नीति बिहार में लागू होने जा रही है, उसे मंजूरी मिल गई है और ये बहुत बड़ी खबर है। इससे हमारे स्थानीय कलाकारों को
काम मिलेगा, जिससे स्टेट की इकोनॉमी बढ़ेगी। ऐतिहासिक और पौराणिक जो लोकेशंस हैं वहाँ पे शूटिंग होगी, उसकी वजह से उसकी चर्चा यानी हमारे बिहार की चर्चा पूरे विश्व में होगी, जिससे टूरिज़्म बढ़ेगा और जाहिर सी बात है कि ये सब में इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन इकोनॉमी बढ़ने के साथ साथ जो हमारे निर्माता निर्देशक हैं उन्हें सहयोग मिलेगा अच्छी फिल्म बनाने में, जो कि बहुत ज़रूरी था। इतने साल से मैं खुद ये वर्षों से इंतज़ार कर रहा था। भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने इतना काम किया, 50 फिल्मों से ज़्यादा एज अ हीरो किया और अब आगे भी करूँगा। हमेशा से चाहता था कि हम लोग इतना काम करते हैं और बिहार सरकार से हमें सपोर्ट मिले, और वो आज होता दिख रहा है। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को और कला संस्कृति विभाग को दिल से धन्यवाद करता हूँ। वहीं अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने इस नीति को गेम चेंजर बताया और कहा कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी मिलना बिहार के कलाकारों के लिए बड़ा अवसर लेकर आया है। इससे स्थानीय कलाकारों को भी काम मिलेगा। मैं जमाने से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ। इसके लिए कला संस्कृति एवं युवा विभाग और बिहार सरकार को साधुवाद, साथ ही सभी कलाकारों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम, मैं हूं आपकी अपनी अक्षरा सिंह। बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति की मंजूरी मिलना बिहार के कलाकारों के लिए बड़ा अवसर लाया है। फिल्म कलाकारों को इस नीति के जरिए बिहार में शूटिंग करने का बड़ा अवसर मिल रहा है। इससे स्थानीय कलाकारों को अधिक काम मिलने की भी उम्मीद है। इसके साथ ही जब बिहार में फिल्म की शूटिंग होगी तो यहाँ की इकोनॉमी को भी लाभ होने वाला है। साथ ही बिहार के उन पौराणिक और ऐतिहासिक लोकेशन को भी ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, जो पूरे विश्व में प्रशंसनीय है और बन भी सकता है। इस पॉलिसी को लागू करने के लिए बिहार की कला संस्कृति विभाग और पूरी स्टेट गवर्नमेंट को बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आई वॉज वेटिंग ईगरली। मैं जमाने से इस दिन का इंतजार कर रही हूं और बेहद 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 शुभकामनाएं सभी कलाकारों को और हम सभी बिहारियों को। इस नीति को लेकर अभिनेता अवधेश मिश्रा ने कहा, ये एक ऐतिहासिक कदम है जो बिहार की फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस नीति से न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बिहार में फिल्म निर्माण को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मैं मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता हूँ। बहरहाल फिल्म इंडस्ट्री के इन सितारों के समर्थन और सराहना से स्पष्ट है कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 से राज्य की फिल्म इंडस्ट्री को एक नई दिशा मिलेगी और ये नीति बिहार को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।